तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दें। दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि पाकिस्तान हुआ मालामाल, गुजरात से सिर्फ 60 किलोमीटर दूर पाकिस्तान को मिला अरबों डॉलर का खजाना, मोदी को झटका। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की संयुक्त किसान मोर्चे की मोदी सरकार को चेतावनी, एमएसपी और केस वापसी नहीं तो फिर से देश में शुरू होगा किसान आंदोलन, मोदी की बड़ी मुश्किलें। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव के खिलाफ कांग्रेस नहीं उतारेगी अपना उम्मीदवार, राहुल गांधी ने किया ऐलान, भाजपा को झटका। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की एयर इंडिया के बाद रतन टाटा खरीदेंगे एक और सरकारी कंपनी, मोदी सरकार ने बेचने को दी मंजूरी। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की अरुणाचल के किशोर को चीन ने दिए थे बिजली के झटके, लात घूसों से चीन की सेना ने भारतीय नागरिक की थी पिटाई, पिता ने किया खुलासा। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की मुसलमानों के धार्मिक स्थलों पर बढ़ रहे हमले, वैज्ञानिक, कलाकार और लेखक समेत 37 हस्तियों ने कर्नाटक के सीएम को लिखी चिट्ठी। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की मथुरा में जयंत चौधरी ने मांगे वोट, कहा बाबा को कंबल देकर गोरखपुर मठ भेजने का करे काम। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमें कमेंट में बताएं कि आपके जिले किस राज्य से हमारी खबरों को देख रहे हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पाकिस्तान हुआ मालामाल, गुजरात से सिर्फ 60 किलोमीटर दूर मिला पाकिस्तान को अरबों डॉलर का खजाना। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की भारत के गुजरात राज्य की सीमा से सिर्फ 60 किलोमीटर दूर पाकिस्तान को काले सोने का विशाल भंडार मिला है, जिसकी कीमत अरबों डॉलर बताई जा रही है और इसे मिलने के बाद अब पाकिस्तान मालामाल हो सकता है। दरअसल आपको बता दें कि गुजरात की सीमा रेखा से सिर्फ 60 किलोमीटर की दूरी पर थार पारकर इलाके में जो अब पाकिस्तान में है, वहां काला सोना यानी कोयले का विशाल भंडार मिला है। वही आपको बता दें कि पाकिस्तानी खबर के मुताबिक सिंध के थार इलाके में एक चीनी कंपनी ने कोयले का यह विशाल भंडार खोजा है और अखबार की रिपोर्ट में दावा किया है कि यहां पर करीब 3 अरब टन कोयले का भंडार धरती के गर्भ में है। पाकिस्तान के सिंध प्रांत की सरकार ने सोमवार को कोयले के विशाल भंडार मिलने की घोषणा की है, जो कि गुजरात से सिर्फ 60 किलोमीटर दूर है। वही आपको बता दें कि इसके मिलने के बाद अब पाकिस्तान मालामाल हो सकता है और अरबों डॉलर पाकिस्तान को इससे पैसा मिल सकता है। वही आपको बता दें कि चीन की कंपनी और पाकिस्तान की कंपनी ने मिलकर इसको खोजा है, तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले कांग्रेस ने अखिलेश को दिया समर्थन, अखिलेश के सामने कांग्रेस नहीं उतारेगी अपना प्रत्याशी। जय दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव लगातार रोचक होता जा रहा है। इस बीच बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की कांग्रेस ने करहल विधानसभा सीट से अखिलेश यादव के सामने कैंडिडेट न उतारने का फैसला किया है। इसके साथ ही कांग्रेस ने फैसला किया है कि वह अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल सिंह यादव की सीट जसवंत नगर पर भी अपना प्रत्याशी नहीं उतारेगी। जानकारी के मुताबिक अखिलेश यादव की सीट करहल पर कांग्रेस ने ज्ञान देवी यादव को उम्मीदवार बनाया था, लेकिन अब उन्हें नामांकन से कांग्रेस पार्टी ने रोक दिया है। वहीं कांग्रेस ने जसवंत नगर सीट पर किसी भी उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया है। दरअसल आपको बता दें कि कांग्रेस के गढ़ अमेठी और रायबरेली में समाजवादी पार्टी गांधी परिवार के खिलाफ अपने प्रत्याशियों को नहीं उतारेगी। इससे पहले भी मुलायम सिंह यादव और अखिलेश के खिलाफ कांग्रेस अपना प्रत्याशी नहीं उतारती थी, लेकिन पहली सूची में करहल से कांग्रेस ने प्रत्याशी का ऐलान कर दिया था। तब अखिलेश यादव ने नामांकन नहीं किया था, लेकिन जैसे ही अखिलेश यादव ने करहल सीट से नामांकन भरा, उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने अपना प्रत्याशी अखिलेश यादव के सामने नहीं उतारा और नामांकन वापस ले लिया। तो ये बड़ी अपडेट आ रही, भाजपा को बड़ा झटका कांग्रेस पार्टी ने यूपी में दिया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो एयर इंडिया के बाद अब रतन टाटा खरीदेंगे एक और सरकारी कंपनी, मोदी ने दी मंजूरी। जी दोस्तों आपको बता दें कि टाटा ग्रुप एयर इंडिया के बाद एक और सरकारी कंपनी को खरीदने वाली है। मोदी सरकार ने सोमवार को नीलाचल इस्पात निगम लिमिटेड को टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट को बेचने की मंजूरी दे दी है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने 93.71 शेयरों के लिए टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट की उच्चतम बोली को मंजूरी दी है। वहीं आपको बता दें कि टाटा सन्स ने यह कंपनी 12,100 करोड़ रुपए में खरीदी है। वही आपको बता दें कि इससे पहले एयर इंडिया कंपनी को मोदी सरकार ने टाटा सन्स ग्रुप को 18,000 करोड़ रुपए में बेच दिया था, लेकिन अब इसको 12,000 करोड़ रुपए में मोदी सरकार ने बेच दिया है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की लगातार उद्योगपतियों को मोदी सरकार सरकारी कंपनियों को बेच रही है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो संयुक्त किसान मोर्चे की मोदी सरकार को चेतावनी, एमएसपी और केस वापसी नहीं तो फिर होगा आंदोलन। जी दोस्तों आपको बता दें कि आज मोदी सरकार का 10वां और निर्मला सीतारमण का चौथा यूनियन बजट आ रहा है। इस बजट में मोदी सरकार ने किसानों के लिए कोई भी काम नहीं किया। वहीं आपको बता दें कि बजट पेश होने के बाद किसान काफी नाराज मोदी सरकार से हो गए हैं। वहीं आपको बता दें कि इस नाराजगी का इजहार संयुक्त किसान मोर्चे ने कहा है। दरअसल आपको बता दें कि संयुक्त किसान मोर्चे ने सरकार को धमकी भरे लहजे में चेतावनी दी कि अगर सरकार ने एमएसपी पैनल गठित करने, मामले वापस लेने का वादा पूरा नहीं किया तो आंदोलन फिर से देश में शुरू हो जाएगा, जिसका भाजपा
विभाग को बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। मोर्चे के बयान में कहा गया है कि सरकार ने अभी तक न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी पर एक समिति गठित करने और किसानों से किए गए प्रदर्शनकारियों के खिलाफ मामलों को वापस लेने सहित किसी भी वादे को पूरा नहीं किया है। संयुक्त मोर्चे ने बयान में कहा है कि अगर सरकार अपने वादों से मुकर रही है तो किसानों के पास अपना आंदोलन फिर से शुरू करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा। मोर्चे का आह्वान ही कारण है। कल देश भर के किसानों ने केंद्र सरकार द्वारा वादे पूरे न करने पर विकास दिवस भी मनाया था। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की मोदी सरकार एक बार फिर से किसानों के चंगुल में फंसती नजर आ रही है। किसानों ने फिर से आंदोलन शुरू करने का ऐलान किया है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर तो अरुणाचल प्रदेश के किशोर को चीन ने दिए थे बिजली के झटके, लात घूंसों से की पिटाई, पिता ने लगाया आरोप। जय दोस्तों आपको बता दें कि कुछ दिन पहले चीनी सेना द्वारा किडनैप किए गए अरुणाचल प्रदेश के किशोर को लेकर उसके पिता ने चौंकाने वाले खुलासे किए हैं, जिसके बाद मोदी सरकार के भी होश उड़ गए हैं। उन्होंने कहा कि चीनी सेना ने उनके बेटे को बिजली के झटके दिए और उसकी पिटाई भी लगाई। दरअसल आपको बता दें कि इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक मिराज के पिता ओपांग तोरान ने कहा कि उनका बेटा मानसिक रूप से थका हुआ था क्योंकि पूरी घटना ने उसे डरा दिया था। पिता ने आरोप लगाया है कि एक सप्ताह से अधिक समय तक चीन की सेना की हिरासत में रहने के दौरान उसे बंधक बनाकर रखा गया और आंखों पर पट्टी बांधी गई थी। उन्होंने बताया कि वह अभी भी सदमे में है। उसे पीठ में लात मारी गई और शुरू में एक हल्का बिजली का झटका भी दिया गया था। ज्यादातर समय आंखों पर पट्टी बांधकर चीनी सेना ने अपने कैंप में उसे रखा था। वहीं आपको बता दें कि 19 जनवरी को ही इनका अपहरण कर लिया गया था और मोदी सरकार को बड़ा झटका चीन ने दिया था। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की चीन की सेना किस तरह से भारत के ऊपर अत्याचार कर रही है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर तो मुसलमानों के धार्मिक स्थलों पर बढ़ रहे हमले, वैज्ञानिक, कलाकार और लेखक समेत 37 हस्तियों ने सीएम को लिखी चिट्ठी। जय दोस्तों आपको बता दें कि कर्नाटक में 34 लोगों ने राज्य के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई को खत लिखा है। सीएम को खत लिखने वालों में लेखक, शिक्षाविद, वैज्ञानिक, पर्यावरणविद और कलाकार समेत कई अन्य लोग शामिल हैं। इन हस्तियों ने राज्य में धार्मिक मुसलमानों के खिलाफ बढ़ती हिंसा पर चिंता जताई है। इन हस्तियों ने सीएम और विधायकों को लिखे खत में कहा है कि राज्य में सुशासन की स्थिति खराब होती जा रही है। इस खत पर इतिहासकार रामचंद्र गुहा और प्रोफेसर जानकारी, पर्यावरणविद योगेश हेगड़े और कई लोगों ने लिखा है। इन लोगों ने कहा है कि पिछले कुछ महीनों में कर्नाटक राज्य के कई जिलों में दर्दनाक घटनाएं हुई हैं। इसके अलावा मुसलमानों के धार्मिक स्थलों पर धमकी और हमले बढ़े हैं। साथ ही नफरत भरे बयान भी अक्सर सामने आ रहे हैं। इन हस्तियों का कहना है कि मुसलमानों के खिलाफ ऑनर किलिंग भी बढ़ी है और साथ ही साथ विधानसभा सदस्यों के नफरत देने वाले बयान धार्मिक मामलों में तनाव पैदा कर रहे हैं। इसलिए इन पर जो है कार्रवाई की जाए और कर्नाटक के मुख्यमंत्री को इस पर एक्शन लेना चाहिए। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की 37 हस्तियों ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई को खत लिखा है और इस पर रोक लगाने की मांग की है और अंधभक्तों के खिलाफ कार्रवाई करने की बात उन्होंने कही है। इसी बीच तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो असदुद्दीन ओवैसी ने यूपी में किया दावा, भाजपा को हराने के लिए कांग्रेस छोड़ सभी से हाथ मिलाने के लिए तैयार। जय दोस्तों आपको बता दें कि एआईएमएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने सोमवार को इस आरोप का मजाक उड़ाया कि उनकी पार्टी मुस्लिम वोटों को समाजवादी पार्टी से दूर करने के लिए भाजपा की वी टीम के रूप में काम कर रही है। ओवैसी ने कहा है कि वह अपनी पार्टी का दर्जा A+ करने के लिए काम कर रहे हैं। अखिल भारतीय मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख ने कहा है कि वह उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भाजपा को हराने के लिए कांग्रेस को छोड़कर किसी भी पार्टी से हाथ मिलाने को तैयार है। हैदराबाद के सांसद की पार्टी भागीदारी परिवर्तन मोर्चा के हिस्से के रूप में 203 सीटों पर उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव लड़ रही है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है। ओवैसी ने कांग्रेस छोड़ सभी से हाथ मिलाने का यूपी में ऐलान किया है। इसी बीच तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो मथुरा में जयंत चौधरी ने मांगे वोट, कहा बाबा को कंबल देकर गोरखपुर मठ भेजने का करें काम। जय दोस्तों आपको बता दें कि राष्ट्रीय लोक दल के अध्यक्ष जयंत चौधरी ने मंगलवार को मथुरा के बलदेव और माठ विधानसभा क्षेत्र में सभाओं को संबोधित किया। उन्होंने गठबंधन के प्रत्याशियों के लिए जनता से वोट की अपील की। भाजपा और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर तंज भी कसे। मुख्यमंत्री योगी के गर्मी वाले बयान पर जयंत ने पलटवार करते हुए कहा है कि सभी किसान, व्यापारी, मजदूर, गरीब और युवा एकजुट होकर आने वाली 10 तारीख को योगी बाबा को कंबल देकर गोरखपुर मठ में भेजने का काम करें। जयंत चौधरी ने RSS कॉलेज बलदेव में रलोद प्रत्याशी बबीता देवी के समर्थन में जनसभा में उपस्थित लोगों से हाथ उठवाकर वोट मांगे और कहा कि किसान, युवा, मजदूर व व्यापारी विरोधी सरकार को उखाड़ फेंकना है। उन्होंने कहा कि ये लड़ाई आपके शान, मान, सम्मान और स्वाभिमान की है। ये चुनाव कोई साधारण चुनाव नहीं है। ये चुनाव चौधरी चरण सिंह की विचारधारा को आगे बढ़ाने का चुनाव है। तो ये बड़ी बातें उन्होंने कही हैं। इसी बीच तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो आप नेता संजय सिंह ने बजट को लेकर मोदी सरकार पर बोला हमला, कहा वाह मोदी जी वाह, आपने वंदे भारत के नाम पर 400 ट्रेनें पूंजीपतियों को देकर धंधे भारत कर दी।
जय दोस्तों, आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने बजट को लेकर सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने ट्वीट कर लिखा है कि भाजपा सरकार ने कोरोना पीड़ितों आम जनता को कोई राहत इस बजट में नहीं दी, वहीं उद्योगपतियों को टैक्स में छूट, जनता को नहीं, वहीं किसानों को एमएसपी की गारंटी भी इस बजट में नहीं दी गई। उन्होंने कहा है कि सरकार ने पहले 2 करोड़ नौकरी देने का वादा झूठा किया था, अब 60 लाख लोगों को नौकरी देने का वादा महा झूठा कर रही है। बारे मोदी जी बा, आपने तो वंदे भारत के नाम पर 400 ट्रेनें पूंजीपतियों को देकर धंधे भारत कर दी। तो ये बड़ा हमला जो है संजय सिंह ने मोदी सरकार पर बोला है। एमपी ने यहां पर